इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर हर रोज कोई न कोई खबर सुर्खियां बटोरती है। आपको याद होगा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने नागरिक संहिता के समर्थन में मुस्लिमों को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी, जिसके बाद कॉलेजियम तक में उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए उनके भाषण के कुछ हिस्सों पर कई राजनीतिक दलों ने तो तीखी प्रतिक्रिया दी ही, और अब इसमें पूर्व सीजेआई का बयान भी सामने आ रहा है। विपक्ष के कुछ सांसदों ने तो उन्हें हटाने के लिए संसद में नोटिस देकर महाभियोग की भी प्रक्रिया शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को तलब कर कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। इन सब के बीच एक लीगल न्यूज वेबसाइट लीफलेट ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस यादव की नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई ने तब दो टूक में कहा था कि यादव हाईकोर्ट के जज बनने लायक नहीं है। दूसरी तरफ पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी एक अन्य लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, उन्होंने जस्टिस शेखर यादव को जज बनाए जाने का विरोध किया था। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लाइव लॉ से बात करते हुए कहा कि ये सच है कि मैंने शेखर यादव के साथ साथ कई बाकी नामों का भी विरोध किया था, जिसका कारण नेपोटिज्म, संबंधों और अन्य पूर्वाग्रहों से जुड़ा हुआ था। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने जस्टिस यादव का विरोध किया था। अपने बयान में पूर्व सीजेआई ने कहा कि किसी जज का रिश्तेदार होना अपने आप ही अयोग्यता का कारण नहीं है। पूर्व सीजेआई ने कहा, मौजूदा जजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, भले ही वो अदालत के अंदर हो या बाहर। उनके बयानों से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे न्यायपालिका के बारे में ये धारणा बने कि वो पक्षपाती हैं। आखिर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस यादव की नियुक्ति का विरोध क्यों किया था, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। द लीफलेट ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है कि चंद्रचूड़ ने यादव के आरएसएस से संबंध होने, केंद्र के एक मंत्री जो तब बीजेपी से राज्यसभा में सांसद थे, उनसे उनकी करीबी और पर्याप्त अनुभव की कमी के आधार पर जज बनाए जाने का विरोध पूर्व सीजेआई ने किया था। लिफलेट ने सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने उनसे तब वकालत कर रहे शेखर यादव की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति को लेकर उनकी राय मांगी थी। 14 फरवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोसले की अगुवाई वाली हाईकोर्ट कॉलेजियम ने जज बनाए जाने के लिए 33 वकीलों के नाम को भेजा था। चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, इसलिए तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने इन नामों पर उनकी राय मांगी थी। लिफलेट ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने 13 अगस्त 2018 को तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने यादव को कथित तौर पर अपर्याप्त अनुभव, आरएसएस से संबंध और तब के बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद जो कि अब एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे करीबी का जिक्र करते हुए कहा था कि यादव जज बनने के लायक नहीं है। चंद्रचूड़ ने यादव को लेकर अपने नोट में आखिर में लिखा, वो हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने के लायक नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने नोट में लिखा था, कैंडिडेट एक असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट है। वो भले ही 54 साल के हैं, लेकिन उनके पास काम का पर्याप्त अनुभव नहीं है। वो एक औसत वकील हैं और आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। वो एक नेता के करीब हैं जो कि बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं। सीजेआई दीपक मिश्रा रिटायर हो गए और उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई सीजेआई बने। 12 फरवरी 2019 को उनकी अगुवाई वाले कॉलेजियम ने जस्टिस चंद्रचूड़ की आपत्तियों को दरकिनार किया और शेखर यादव को जज के तौर पर बहाल करने के लिए सिफारिश दे दी। 12 दिसंबर 2019 को यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। बाद में 26 मार्च 2021 को वो स्थायी जज बना दिए गए। जिस तरीके से चंद्रचूड़ का ये बयान सामने आया है कि उन्होंने कभी जस्टिस यादव के जज बनने का विरोध किया था, उसके बाद एक बार फिर से जजों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ गए हैं।
जस्टिस यादव यूं ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। कॉलेजियम में हालांकि उन्होंने अपनी सफाई दी, लेकिन उन्हें कड़ी फटकार भी मिली थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।